ओवरऑल जो है ये 4 स्टार ऐसे हैं जिनमें से कुछ ऐसे स्टार हैं जिनका बहुत अच्छा टाइम बना हुआ है। इन द सेंस आ सकती हैं कि नौकरी के हसूल में प्रॉब्लम आ सकती है, या कोई नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है। ग्रहण से 15 दिन पहले और 15 दिन बाद एहतियात करने की ज़्यादा ज़रूरत है। यानी कि अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफरी साहब, जो किसी तारुफ के मुताज नहीं है, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। जो भी सिचुएशन होती है ज़ोडिएक हवाले से या सियासत के हवाले से, आप इनकी कैलकुलेशन देखते हैं किस हद तक ठीक होती हैं, इस सब के आप ही गवाह हैं कि जो माशाल्लाह से इनकी रीडिंग होती है भरपूर तरीके से वैसी की वैसी हम देखते हैं, वो चीज़ हो जाती है जैसी ये कैलकुलेशन करते हैं। आज का टॉपिक आप लोगों की रहनुमाई के लिए मैं कहूँगा, क्योंकि 14 अक्टूबर को सूरज ग्रहण लग रहा है। उस ग्रहण से कौन से जो ज़ोडिएक साइन है मुतासिर हो रहे हैं और कौन से ज़ोडिएक साइन ऐसे हैं जिनको फ़ायदा होगा, ये चीज़ें हम आज डिटेल से सैयद हैदर जाफरी साहब से जानेंगे। ये आज का हमारा टॉपिक है। सलाम दुआ करते हैं और आप लोगों के सवालात भी लेंगे लास्ट में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? सर आप कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का बड़ा करम है, शुक्र है। जाफरी साहब बहुत शुक्रिया एक बार फिर टाइम देने का। सर 14 अक्टूबर आपकी बहुत अच्छी रिसर्च है इसके ऊपर, सूरज ग्रहण लग रहा है। कौन से ऐसे ज़ोडिएक साइन हैं जिनके साथ प्रॉब्लम होने जा रही है? जी, मैं इसके ऊपर ज़रूर बात करता हूँ। बाकी ये है कि करना तो अल्लाह ने होता है, मेरा तो काम है कि उस जो अल्लाह ने बनाया हुआ एनर्जी सिस्टम है उसको पढ़ के उसके मुताबिक आपको आगाही दे दूँ। इस वक्त जो सिचुएशन है सूरज ग्रहण की, इट्स काइंड ऑफ हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स। जी सर। तो ये जो है ये इसके असरात भी थोड़े से ज़्यादा होते हैं। मैं पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक सबसे पहले बता देता हूँ कि वो किस वक्त शुरू हो रहा है और किस वक्त ख़त्म हो रहा है। जी सर। और कौन सी डेट को लगेगा, सारा कुछ मैं बता देता हूँ। उसके बाद मैं ये बता देता हूँ कि वो कहाँ कहाँ नज़र आ सकता है, और फिर बताता हूँ कि किन बुर्जों को या किन ज़ोडिएक साइन को ज़्यादा एहतियात करनी है। ठीक है सर। सबसे पहले अगर मैं इक्लिप्स की बात करूँ तो ये इक्लिप्स जो है वो 14 अक्टूबर सैटरडे को 8:04 जो है वो पीएम पाकिस्तान में जो है वो स्टार्ट हो रहा है। ये मैं आपको जितना मैं टाइम जोन बता रहा हूँ ये पीएसटी पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक बता रहा हूँ, और पाकिस्तान वाक़या है +5 जीएमटी पे, यानी जीएमटी ग्रीनिच मीन टाइम से 5 घंटे आगे है पाकिस्तान। तो आप जिस भी जो है वो टाइम जोन में हो उसको अपने जोन के मुताबिक कैलकुलेट कर लें। जी सर। और ये ख़त्म होगा रात को 1:55 पे संडे शुरू हो गई होगी पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक, यानी +5 के मुताबिक। और ये तकरीबन 6 घंटे इसकी ड्यूरेशन है। ये 6 घंटे ड्यूरेशन का मतलब है कि इसका अच्छा खासा असर पड़ता होता है। ये पाकिस्तान में तो विजिबल नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तान के अलावा उस तरफ जहाँ मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका, ब्राज़ील, निकारागुआ, इस साइड के ऊपर ये सारा ये देखा जा सकता है। जी सर। अब ये सूरज ग्रहण जो है ये होता क्या है, बेसिकली एक एनर्जी पैटर्न का फ़्लो होता है, और उस एनर्जी पैटर्न में एक स्पार्क लाइक सिचुएशन आ जाती है। तो जब वो स्पार्क लाइक सिचुएशन आती है तो फिर जो है वो उसमें एनर्जी में, जैसे आपको कहीं खड़े पानी के ऊपर पत्थर मारें तो वो चीज़ें लहरें बनती हैं। तो बाद औक़ात कुछ पैनिक सिचुएशंस भी बन जाती हैं, बाद औक़ात कुछ चीज़ें क्लियर होने का बाइस बन जाती हैं। कुछ लोगों के ऊपर यही ग्रहण जो है ये अच्छा असर डालता है, कुछ के ऊपर जो है वो मुश्किल करता है। ओवरऑल जो है ये 4 स्टार ऐसे हैं जिनमें से कुछ ऐसे स्टार हैं जिनका बहुत अच्छा टाइम बना हुआ है, लेकिन उनके बहुत अच्छे टाइम में ये मतलब ग्रहण के असरात होते हैं 15 दिन पहले और 15 दिन बाद, यानी तकरीबन 1 महीना ये असरात रह सकते हैं। तो उनको ये एहतियात करने की ज़रूरत पेश आ सकती है। उनको थोड़ा सा कुछ जज्बाती, तो मैं 4 स्टार का जिक्र कर देता हूँ जिनके लिए ये ग्रहण जो है वो दबाव ला रहा है। नंबर 1 एरीज़। एरीज़ का चूँकि बहुत अच्छा टाइम बना हुआ है, लक भी बहुत अच्छी है, लेकिन ये 15 दिन उनके अंदर जज्बातियत आ सकती है, उनके जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं उसमें उलझाव आ सकता है, कुछ माली नुकसान भी हो सकते हैं। उस सूरत में जब ये रिस्क लेके कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे या ये कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे जल्दबाती होकर या जल्दबाजी में, एहतियात करने की ज़रूरत है। कैरियर में रुकावटें इन द सेंस आ सकती हैं कि नौकरी के हसूल में प्रॉब्लम आ सकती है, या कोई नया बिज़नेस शुरू करने जा रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है।
चैलेंजेस ज़रूर होंगे, लेकिन चूंकि मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ इनका अच्छा वक्त है, तो ये चैलेंजेस से निकल ज़रूर जाएंगे। इस वक्त मायूसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। इस वक्त अपने आप को जितना मजबूत कर सकते हैं उतना मजबूत करें और आगे बढ़ते चले जाएं। ठीक है। सिर्फ मोहतात होकर ये वक्त गुजार लें तो बहुत अच्छा है। दूसरा स्टार जिसके ऊपर इसके कुछ बेहतर असरात नहीं आ रहे, उसका भी बहुत अच्छा टाइम बना हुआ है, दैट इज़ लियो। और अगर ये कहा जाए कि ये सूरज ग्रहण इनके हक़ में कुछ थोड़ा सा बेहतर नहीं है, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इनको एहतियात करनी है, क्योंकि इनको मुश्किलात में इजाफे का सामना करना पड़ सकता है। ओवरऑल इनको रास्ता नज़र आ रहा है कि इनकी चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, इनके बिज़नेस ठीक हो रहे हैं, चीज़ें ठीक हो रही हैं, लेकिन ये 15-20 दिन के लिए जैसे ग्रे एरियाज़ आ जाते हैं तो ये आ सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ इनको दबाव में ला सकती है वो इनकी कारोबारी साख है। ठीक है। इनकी गुडविल के ऊपर असरात हो सकते हैं, यानी हो सकता है कि ये कोई अपनी कमिटमेंट ऐसी की हो जिसको ये पूरी ना कर पाएँ। तो कोई ऐसी कमिटमेंट इन दिनों में मत करें जिसको आपको कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ सके। बहुत एहतियात से काम करें। अखराजात बढ़ सकते हैं, सरमायाकारी करते हुए बहुत एहतियात करनी है। इन्वेस्टमेंट के लिए इनके लिए अच्छा टाइम नहीं है, और इस वक्त जो है इनको जो है वो ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है और ज़्यादा विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। ख़र्चा भी बढ़ेगा और इनकी चीज़ें भी बेहतरी की तरफ आएंगी, लेकिन ओवरऑल इनकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। कुछ खबरें कारोबारी हवालों से और कुछ खबरें रिलेशनशिप के हवालों से नागवार इसलिए हो सकती हैं कि ये नेगेटिविटी को बूस्ट कर रहा है सूरज ग्रहण। नेगेटिविटी को बूस्ट करने से लस्ट की पीक बन सकती है, कोई रेगुलर रिलेशनशिप या इस तरफ की चीज़ें आ सकती हैं, जिसकी वजह से इनको नुकसान होगा, इनकी साख को भी नुकसान होगा, और इनकी जो चीज़ें हैं वो भी जो लोग इनके करीब हैं वो भी इनसे थोड़ा सा दूर हो सकते हैं। इसलिए इनको नेगेटिविटी के ऊपर बिल्कुल नहीं जाना। अपने आप को जितना अल्लाह के करीब रख सकते हैं उतना रखें और आगे बढ़ते चले जाएं। तीसरा स्टार है वर्गो। ग्रहण के फ़ौरन बाद, यानी इनको पहले 15 दिन में उतने मसले नहीं होंगे, इनको मसले होंगे ग्रहण के बाद के 15 दिन में। इनको चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। इनके फैमिली अफेयर्स में थोड़ा सा तनाव आ सकता है, थोड़ा सा तन्हाई का एहसास बढ़ सकता है कि हम जो है वो हट गए हैं या हमारा उतना ध्यान नहीं है, तो इस किस्म की चीज़ें इनको आ सकती हैं। ज़हनी तनाव थोड़ा सा हो सकता है। इस वक्त सबसे ज़्यादा इनको अपनी जो इस चीज़ की केयर करनी है, दैट इज़ देयर हेल्थ। अपनी हेल्थ, अपनी डाइट, अपनी चीज़ों को ख्याल करें। इस वक्त जज्बातियत बढ़ सकती है, जज्बातियत में इंसान जो है वो गलत फ़ैसले लेता है, उससे गुरेज कर लें। बाकी इनकी चीज़ें जो हैं वो बहुत बेहतर हैं। चौथा स्टार है जिसके ऊपर दबाव आ सकता है वो है लिब्रा। लिब्रा की भी जो इनकी मेंटल हेल्थ है वो मुतासर हो सकती है, जज्बातियत आ सकती है, सेंसिटिविटी आ सकती है। जब सेंसिटिविटी आती है तो इंसान को लगता है कि उसके हालात को बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, जबकि उतने ज़्यादा ख़राब नहीं होते। कुछ जो है इनको कोई लीगल मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, कोई ना कोई किसी किस्म के लीगल मसाइल इनके आ सकते हैं। बाकी फैमिली अफेयर्स में थोड़ा बहुत इशू हो सकता है। वो लोग ख़ास तौर पर जिनके कोई फैमिली अफेयर्स अदालत में चल रहे हैं उनको एहतियात करने की ज़रूरत है। ठीक है। हालात इंशाल्लाह इनके बेहतरी की तरफ हैं और बेहतरी की तरफ आते रहेंगे। हाँ, ये भी एक इनकी कंजक्शन नज़र आ रही है कि जहाँ के इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, हो सकता है इनको फौरी तौर पे वहाँ से कोई जो है वो बहुत बड़ा बेनिफिट न मिले, लेकिन आने वाले वक्त में ये कामयाबी की तरफ ज़रूर जाएंगे। ठीक है। ये जो है वो 15 दिन इनको ग्रहण से 15 दिन पहले और 15 दिन बाद एहतियात करने की ज़्यादा ज़रूरत है। यानी ये जो अक्टूबर का महीना है, इन ज़ोडिएक साइन को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। इनको एहतियात करनी है। लेकिन ये है कि चूँकि बहुत सारे जो हैं वो स्टार्स जो उनका मैंने जिक्र किया, ख़ासतौर पर पहले दो, उनकी लक बहुत अच्छी है, तो उनको चीज़ें जो है वो फेवर भी कर सकती हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा फेवर नहीं करेंगी। अब एक इन जनरल टर्म रिसालत में आप सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग्रहण के औकात में नमाज, एक लंबे क़याम वाली नमाज कुसूफ़, नमाज कुसूफ़ या नमाज आयात जिसे कहा जाता है, वो पढ़ने का हुक्म दिया हुआ है, वो ज़रूर पढ़ें। और इस वक्त जो सूरज ग्रहण लग रहा है उसमें सबसे ज़्यादा सपोर्टिव जो सूरत होगी वो सूरह अल बुरूज है, उसकी तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा करें। सदका ओवरऑल इस ग्रहण का बनेगा या तो स्याह रंग के कपड़े का या सुर्ख रंग के कपड़े का, ठीक है, वो दे दें। और बस अल्लाह के जितना करीब हो सकते हैं वो रहें। इंशाल्लाह अल्लाह ज़रूर करम करेगा। ऐसा कोई ताकत है ही नहीं
कि अगर इंसान अल्लाह के करीब हो तो कोई भी आफत उसको छू सके। अपने आप को जितने अल्लाह के करीब कर सकते हैं वो ज़रूर करें और आगे बढ़ते चले जाएं। अच्छा सर, लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि एहतियात करनी कैसे है? ये एक एहतियात सर सिर्फ ये है कि मनफी चीज़ों की तरफ मत जाएं। मैंने अभी अर्ज़ किया है कि मनफी चीज़ें नुकसान दे सकती हैं। अपने अंदर अल्लाह की मोहब्बत पैदा करें, लोगों को नुकसान न दें, लोगों की बेटरमेंट के लिए काम कर लें। तो ये हो नहीं सकता कि अगर आप अल्लाह की मखलूक का भला करें तो अल्लाह आपका जो है वो कुछ चीज़ें ख़राब होने दे। हम अल्लाह को डायरेक्टली तो कुछ नहीं दे सकते ना। जैसे हम किसी के घर में जाते हैं तो कहीं अगर मेहमान किसी के घर जाएं तो उनको कुछ नहीं दे सकते तो उनके बच्चों को थोड़े बहुत पैसे दे देते हैं। ऐसे ही तो अल्लाह की मखलूक का भला करना इट्स काइंड ऑफ दैट थिंग कि अल्लाह की मखलूक से भला करें कि अल्लाह आपकी तरफ ज़रूर प्यार की और मोहब्बत की नज़र डालेगा, आपके मसले हल हो जाएंगे। मसला ही कोई नहीं। ये सूरज भी तो मखलूक ही है, ये ग्रहण भी तो मखलूक ही है। तो खालिक से जुड़ जाएंगे तो ये मखलूक आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। क्या बात है सर, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त सर। आपने के लोगों को पहले से हमने इसलिए वीडियो की है ताकि लोग पहले से एहतियात कर लें इन चीज़ों के हवाले से। सर आपकी इजाज़त से कुछ सवालात भी हैं जो बहुत से लोग करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद असलम है, मेरा स्टार विर्गो है, लेकिन मैंने देखा है कि वर्गो कंजूस नहीं होते बल्कि खुद गर्ज स्टार साइन है। सर ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। हर इंसान के जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं उसकी बुनियाद पे वो सब लोगों को उस जैसा शुमार करता है। तो हम जब कैलकुलेट करते हैं हम तो मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे करते हैं, तो जो बेहतर लगता है वो बता देते हैं। आगे 100% तो सिर्फ अल्लाह है और तो कोई हो नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम, आई एम निदा अब्दुल खालिक, माई मदर नेम इज़ शाहिदा खानम, माई डेट ऑफ बर्थ इज़ 13/6/1983। टेल अबाउट मैरिज। इनकी शादी जल्दी हो सकती है, इनके आदात बहुत अच्छे हैं। कराची से ताल्लुक? जी इनके आदात अच्छे हैं, इनमें नाम भी और इनके कैलकुलेशन, क्योंकि हमने ज़ाहिर सी बात है एक आध एस्पेक्ट देखना होता है। मुकम्मल जायचा तो हम फौरी तौर पे बना नहीं सकते, इट टेक्स टाइम। तो एक आध एस्पेक्ट जो है या एक आध क्वेश्चन का हम जो फौरी तौर पे नज़र आता है वो बता सकते हैं। तो इनकी शादी हो जाएगी, कोई मसला नहीं इंशाल्लाह। असदुल्ला खान, मदर का नाम शबाना, डेट ऑफ बर्थ 9 अगस्त 2006, प्लेस कराची, टाइम है 11:30 बजे मिड नाइट। एजुकेशन फील्ड, व्हाट फील्ड फॉर सक्सेस, टेल मी। एजुकेशन की फ़ील्ड में है तो एजुकेशन में ही चले जाएं, ज़्यादा बेहतर है। कोई इंस्टीट्यूट बना लें, क्योंकि मुझे इनके एंटरप्रेन्योरशिप के या बिज़नेस के आदात जो हैं वो ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहे हैं। या कोई एजुकेशन से रिलेटेड किसी चीज़ का बिज़नेस कर लें तो भी ठीक है। इसके अलावा एस्थेटिक्स से रिलेटेड बिज़नेस कर लें तो भी ठीक है। ठीक हो गया। मोहम्मद यलमाज, मदर का नाम अलीज़ा, डेट ऑफ बर्थ 10/11/1999, टाइम ऑफ बर्थ दोपहर के 2:45 बजे, डे ऑफ बर्थ वेडनेसडे, प्लेस ऑफ बर्थ फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल, लाहौर, पाकिस्तान। ऑनरेबल, इट इज़ हुम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ टेल मी माई पर्सनल जायचा। ये तो फिर नंबर पे आप रब्ता पर्सनल करें। जायचा तो बड़ा लंबा जो है वो एक प्रोसेस होता है, उसमें 29-32 एस्पेक्ट्स को देखना पड़ता है। एक आध एस्पेक्ट ये है कि इनकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, थोड़ी सी जज्बातियत और थोड़ी सी सेंसिटिविटी बनी हुई है। सेंसिटिविटी पे काबू पाएँ तो आगे बढ़ते चले जाएंगे, अल्लाह करम कर देगा। लक के चांसेस बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम फलक भाई, मेरा नाम एयाज़ है, मेरी डेट ऑफ बर्थ 1994 है। आप सर से नेक्स्ट वीडियो में लाजमी पूछें क्या मैं आउट ऑफ कंट्री जाऊंगा या नहीं। चांसेस तो बहुत हैं। हम जब जिसको परमानेंट चेंज ऑफ रेसिडेंस कहते हैं वो 3 साल से ज़्यादा का स्टे होता है। परमानेंट चेंज ऑफ रेसिडेंस नहीं है, लेकिन ये ज़रूर जाएंगे और जाके सेटल हो जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे, फिर दोबारा शायद चले जाएँ इंशाल्लाह। कह रहे हैं आई एम एरीज, माई नेम इज़ यासिर अंजुम, डेट ऑफ बर्थ 27/3/1977, सुबह के 5 बजे। मदर का नाम है खालिदा सुल्ताना। क्वेश्चन, जॉबलेस फॉर लॉन्ग टाइम, प्लीज़ जॉब और बिज़नेस, विच फील्ड इज़ बेस्ट फॉर मी। बिज़नेस ज़्यादा बेहतर है इनके आदात में, क्योंकि ये जो है ये जॉब इनको इस तरह ये है कि कोई सबॉर्डिनेसी ये कोई अचीव नहीं कर सकते। ये अपना काम अपनी मर्ज़ी से करने के आदी हैं, कामयाब ज़रूर हो जाएंगे। मुश्किलात हैं, लेकिन जैसे इनका स्टार जो है वो अरूज के ऊपर है। एरीज़ का टाइम बहुत अच्छा है। अक्टूबर के अलावा बाकी इनकी चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। अक्टूबर थोड़ा सा दबाव ला सकता है। ठीक है। नाम है आकाश इजाज़, मदर का नाम यास्मीन इजाज़, डेट ऑफ बर्थ 2/6/1986, टाइम ऑफ बर्थ 12 AM to 1 AM के दरमियान ये पैदा हुए। ठीक है। इनके आदात के मुताबिक जो है वो चीज़ें अच्छी हैं और ब्रिलियंस बहुत अच्छी है, विज़न बहुत अच्छा है। सोच समझ के आगे बढ़ते जाएं, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। जज्बाती नहीं होना, क्योंकि इस वक्त एंगर मैनेजमेंट की अशद ज़रूरत है। ठीक है। नेक्स्ट है कीश्वर सुल्ताना, खतीजा बीबी, मदर का नाम है 17 दिसंबर 1971, सुबह फजर टाइम, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग ख़त्म करने का ऐलान हुआ था।
ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਉਕਾੜਾ, मतलब तब ये पैदा हुए थे। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਡੇ ਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ था ना, तो ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਉਧਰ अजाना हो रही सन तो तू पैदा होया। फिर कोई बिल्कुल सुबह के टाइम में वो पानी आता होता था, सरकारी पानी को, उधर नलके ਦੇ ਵਿੱਚ पानी आया थी तो उधर तू पैदा हो गया था। तो ये बिल्कुल वही है। लेकिन ये है कि इनका माशाल्लाह आदात बहुत अच्छे हैं, लक बहुत अच्छी है और अल्लाह ने इनको बड़ी मुश्किलात से बचाया है। इनके ऊपर मुझे नहीं लगता कि किसी किस्म का कोई जादू पहले हुआ होगा, अगर हुआ भी होगा तो असर नहीं हुए होंगे, अब भी नहीं है। अल्लाह ने करम नवाजी करनी है, बस मुस्कुराएं, अल्लाह के नज़दीक रहें और मौजें करें इंशाल्लाह। सर नेक्स्ट जुनैद खान, डेट ऑफ बर्थ 27/12/1982, अपने हवाले से जानना चाह रहे हैं। जुनैद खान साहब के आदात बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनकी जो है ना एरी नेचर है। एरी नेचर में एक ही प्लान करें, उसके ऊपर स्टिक रहें, कोई मल्टी टास्कर नहीं है, मोनो टास्क करें। एक वक्त में ज़्यादा काम शुरू कर लेते हैं तो फिर इनको प्रॉब्लम होती है। एक वक्त में एक काम करें और फिर स्ट्रिक्ट रहें, क्योंकि ये घरों सौदा भी लैन जाते होंगे तो कुछ और लैके आ जाते हैं। इतनी ज़्यादा मूड स्विंग के आदात हैं इनके। वाह जी वाह। अस्सलाम वालेकुम, आई एम निदा अब्दुल खालिक, माई मदर नेम इज़ शाहिदा खानम, माई डेट ऑफ बर्थ 13/6/1983, मैरिज के हवाले से जानना चाह रही हैं। निदा शादी तो हो जाएगी इनकी, शादी में तो कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। कोई मसला नहीं सर, बहुत ज़्यादा कमेंट्स हैं, आइए देखें, बहुत ज़्यादा ही कमेंट्स हैं। सर एक ले लेते हैं, पलविशा खालिद, मदर का नाम है सईदा शहीन, डेट ऑफ बर्थ है 24 अक्टूबर 1992। पलविशा की शादी कब तक होगी और पाकिस्तान में होगी या बाहर? शादी तो इनकी हो जाएगी इंशाल्लाह, थोड़ा सी डिले है लेकिन इनके कैरियर के आदात ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पहले कैरियर बना लें, शादी इनकी हो जाएगी और मुझे लगता है पाकिस्तान के बाहर होने के ज़्यादा चांसेस हैं। क्या बात है सर। ये एक भाई साहब हैं, ये रेगुलर बड़ा ज़बरदस्त कमेंट करते हैं आपको। लवली शेरी के नाम से इनका आईडी है। वेरी नाइस नॉलेजफुल प्रोग्राम, रिसर्च के साथ साथ डीप नॉलेज के सीक्रेट भी हैं। वेरी वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच जाफरी साहब, ब्यूटीफुल प्रोग्राम के लिए। ये रेगुलर कमेंट मतलब करते हैं, बहुत लंबा है इनका अल्लाह कमेंट। ताला इनको ज़िंदगी से सलामती दे जी। आपके नाम के साथ इन्होंने दिल भी बनाए हुए हैं। सर अल्लाह इनको इज़्ज़त दे, मैं तो आम सा आदमी हूँ। बस अल्लाह ने, जैसे मैंने कहा था ना कि अल्लाह जब किसी को इज़्ज़त देता है तो उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। तो अल्लाह की मेहरबानी है, मेरी तो अपनी हैसियत इतनी कुछ है नहीं है, आम सा आदमी हूँ जी। इंशाल्लाह अल्लाह ताला सर सलामत रखे सबको। नाम है सनी, मदर का नाम है नैयर शमीम, डेट ऑफ बर्थ 3 जनवरी 1982, सुबह 6 बजे ये पैदा हुई हैं। आई एम अनएबल टू अर्न मनी ईज़िली, प्लीज़ टेल मी व्हाट इट विल बी पॉसिबल फॉर मी टू अर्न मनी ईज़िली एंड विच फील्ड और प्रोफेशन सूट मी अलॉट फॉर अर्निंग मनी ईज़िली। देखें, इजी मनी तो इनके आदात में कहीं भी नहीं है और ना पहले मिली है ना आएगी, ना तो कोई इनाम निकलना है ना ही निकला होगा इनका। लेकिन इनको अल्लाह ने रिज़्क दिया है हमेशा, और मुझे लगता है कि इनके आदात ऐसे हैं कि जो इसे बांटने वाले आदात कहते हैं। अल्लाह इनको रिज़्क बांटने के लिए देता है, बांटती जाए, आता जाएगा, मसला ही कोई नहीं। इंशाल्लाह। अंबर 1 सितंबर 1972, कोयटा से हैं ये। नो अबाउट टाइप ऑफ बिजनेस विच सूट मी इन विच आई कैन गेट ग्रेट सक्सेस। अंबर नाम है ना अंबर। इनके जो आदात हैं और डेट ऑफ बर्थ है उसके मुताबिक इनके लिए एस्थेटिक्स से रिलेटेड, ब्यूटिफिकेशन से रिलेटेड, डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कोई भी फील्ड कामयाबी की तरफ ले जाएगी इनको। ये साहब हैं, इन्होंने लिखा विर्गो सजिटेरियस का क्या बदतरीन दुश्मन है? ऐसा तो कुछ नहीं है, ये लिखा हुआ कि उन्होंने शायद एक्सपीरियंस किया। नहीं हो सकता है, मतलब पर्सनल लेवल के ऊपर होता है। लेकिन सन साइन हम देखें ना, हम सिर्फ सन साइन के ऊपर बेस करते हैं, सिर्फ सन साइन मैटर ही नहीं करता। सन साइन, मून साइन, आपका नाम, आपकी वालदा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, ईच एंड एवरीथिंग मैटर्स अ लॉट। फिर उसकी सारी सिचुएशंस, जब आप पैदा हुए तो उस वक्त आपका बर्थ चार्ट क्या कह रहा था, कौन से घर में कौन सा सियारा था। उसके बाद अब जो चीज़ जिस जहाँ पे इस वक्त आप हैं, इस वक्त कौन सा सियारा क्या कह रहा है। तो इट्स अ डीप स्टडी, इट्स नॉट द ईजी थिंग कि बस आप एक जैसे बस ऐसे ख्याल करेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ऐसे होगा नहीं। बिल्कुल सर। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू सो मच सर। और बहुत से लोग प्यार करते हैं आपसे, कमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ। टाइम भी होता है, एक हमने टॉपिक भी करना होता है। आप दोबारा से इस वीडियो के नीचे अपना नाम, वालदा का नाम और एक सवाल लिख दें जिन लोगों का मिस हुआ है, और बाकी स्क्रीन पर नंबर है, जो लोग पर्सनल अपना जायचा बनवाना चाहते हैं वो रब्ता कर सकते हैं। ये सैयद हैदर जाफरी साहब का नंबर है और आप बुकिंग कर सकते हैं अपनी। नाजरीन, जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और सैयद हैदर जाफरी साहब को दें इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।